हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ SOC 101 का लेटेस्ट पेपर। सबको पता है कि VU के फ़ाइनल टर्म के पेपर्स हो रहे हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने जो करंट पेपर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं वो पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि व्यूअर्स को आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि फ़ाइनल टर्म पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको तो ख़ास तौर पर इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। और कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट के पेपर्स भी अपलोड करूं तो आप लोग मुझे वीडियोस में मेरी कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ। आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ईमेल आईडी लेकर ईमेल कर सकते हैं। और जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारे पेपर्स कलेक्ट करके, इसी तरह आप लोगों ने भी अपने जो करंट पेपर्स हैं मेरे चैनल पर शेयर करने हैं ताकि जैसे आप लोगों की हेल्प हो रही है वैसे दूसरों को भी हेल्प प्रोवाइड की जाए। इसके साथ साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस पेपर्स अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चले, मैंने आपको बताया कि पेपर्स आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा, करंट पेपर्स। ये पेपर्स ना सिर्फ आप लोगों के काम आएंगे बल्कि आगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स आएंगे उनमें स्टूडेंट्स के भी काम आएंगे। बिकॉज़ जो प्रेजेंट हमारे ओल्ड पेपर यानी पास्ट पेपर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, यानी 2016 ज़्यादा से ज़्यादा 2016 तक के हैं। तो क्यों ना 2020 का भी मटेरियल यानी पेपर्स कलेक्ट किए जाएँ और स्टोर किए जाएँ ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स के भी काम आए। ओके, मैं आपको दिखा दूँ सोशियोलॉजी, आई थिंक ये सब्जेक्ट SOC सोशियोलॉजी है। तो किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था, अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं तो आप लोग अपने हैंड आउट जो PPT स्लाइड्स हैं वो पहले प्रिपेयर करें। उसके बाद पास्ट पेपर्स को एज ए टेस्टिंग यानी आप लोगों ने जो प्रिपेयर किया है आपको कितना आता है उसमें से और कितना नहीं आता उसको पास्ट पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह भी रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कहते हैं कि ना पास्ट पेपर से इतना नहीं आया, कुछ सब्जेक्ट में कहते हैं 80% आ गया। तो आप लोग अगर कम्प्लीटली डिपेंड कर लेंगे ना पास्ट पेपर पर कि आपने किया पेपर से 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले पास्ट पेपर लेकर बैठ के, ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कुछ पता है, तो ये गलत बात है। आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, CGPA भी, और पास होना भी मुश्किल है। ठीक है, चलें पहले तो वो करेंगे, उसके बाद आप लोग पास पेपर देख सकते हैं। MCQ सब हैंड आउट्स में से थे। ठीक है, 23 to 45 लेक्चर, ये तो हम लोगों को पता है फाइनल टर्म का सिलेबस होता है। और जो 5 to 12 MCQs होते हैं जो आपके मिड टर्म से आ जाते हैं। ठीक है, वो कहता है ज़्यादा ग्लोबल वैरायटी जेंडर लेक्चर नंबर 30 में से MCQs थे। यानी पहला हमारा क्या आ गया, जेंडर में से था। ठीक है, ग्लोबल वैरायटी में से था। लेक्चर नंबर 30 में से MCQs थे। बिल्कुल लगता है इंस्ट्रक्टर को जेंडर वाला लेक्चर बहुत पसंद था। मींस जेंडर वाले चैप्टर में से इंस्ट्रक्टर ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ये मतलब है। डेविस मोरे की थ्योरी शॉर्ट में भी थी, लॉन्ग में भी और MCQs में भी थी। यानी ये इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरी डेविस की जो भी थ्योरी है आपका लेक्चर है, हो सकता है आपको इस थ्योरी पर नोट दे दें या कोई आप लोगों को स्नैरियो दे दें कि इस तरीके से मैनेजर है वो वर्क करता है, कौन सी थ्योरी यूज़ करेगा। तो आप लोगों ने हर एंगल से इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को और इनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं, जिन लेक्चर्स में ये टॉपिक्स आ रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, वो कह रहे हैं जेंडर वाला जो चैप्टर है उसको बहुत पसंद था। तो डेविस मोरे है या डेविस मोरे जो भी उसकी थ्योरी है वो करनी है। व्हाट इज़ मैस्कुलिनिटीज़, मैस्कुलाइन जैसे होता है उसके बारे में बताना था। फिर डिफरेंस बताएं फैमिली एंड किनशिप में, इसमें क्या फिर डिफरेंस और 3 आइडियाज़ ऑफ फेमिनिस्ट, इसके 3 आइडियाज़ बताएं आप। चेंज ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है आपका उसको अच्छे तरीके से कर लें। यूज़ ऑफ उर्दू लैंग्वेज और टीच उर्दू लैंग्वेज इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये इससे रिलेटेड टॉपिक। व्हाट इज़ हाउस होल्ड मैक्स वेबर, आई थिंक हाउस होल्ड है या वर्ड मुझे नहीं पता चल रहा। वेबर की थ्योरी, हाउस होल्ड मैक्स होगा, वेबर की थ्योरी का एक MCQs था। हो सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए। व्हाट नेलोकन पेट्रीलोकल, इस तरह से ये उर्दू में राइट किया हुआ तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आता है, आपने इससे रिलेटेड वर्ड पढ़ा हुआ है, तो वो कहता है MCQs बनाए हुए थे। सोशल चेंज इज़ समटाइम्स इंटरनेशनल बट अनप्लान्ड,
लो एनरोलमेंट चैप्टर नंबर 37 हाउ डज पॉपुलेशन ग्रो के टॉपिक में जो फार्मूलाज हैं वो 3 नंबर एमसीक्यूज़ में थे। व्हाट इज़ पॉलिसी, यानी ये सारी चीज़ें जो बता रहा है। ग्लोबल डायमेंशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिफ्यूजन का एक एमसीक्यूज़ बनाया हुआ था। डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि ये चीज़ें आई हुई थी आपकी जो आपका पेपर तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को, इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अपने जो करंट पेपर्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।